आप स्वर संधान कर रहे हो, संगीत बजा रहे हो, शर संधान न करो। आज समाज में कई लोग वाणी के द्वारा स्वर संधान नहीं करते हैं, शर संधान करते, मानो तीर चला रहे हैं। कई आजकल देखो ना, तो चैनल वालों ने तो समाज में, मुझे कोई कह रहा था, बोले दहशत फैलाते हैं ये लोग। संसार की सत्यता, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सच्चाई से दूर रहकर समाज में झूठ, आतंकवाद। तो मुझे एक अच्छे प्रतिष्ठित सज्जन ने कहा, बोले समाज में झूठ और आतंकवाद तो ये कई कमबख्त चैनल वाले फैलाते हैं, डरा देते लोगों को। जैसे लोगों को डराया पिछले दिनों के 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी, धरती खत्म हो जाएगी, सब मर जाएंगे। मानो भगवान ने जब दुनिया बनाई तो इन चैनल वालों से पूछ के बनाई थी, और इनके बोलने से भगवान प्रलय कर देंगे, आपको हमको सबको मार देंगे। अब ये भी कोई बात हुई? अंडे खाने वाले और मांस खाने वाले बोल देंगे कि भाई 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी, तो क्या प्रलय हो जाएगी? 22 दिसंबर को आप मेरे से मिलना, काहे की प्रलय होती है? कोई सवाल ही नहीं प्रलय होने का। अब थोड़ा बहुत प्राकृतिक आपदाएं, कभी बाढ़ आई, कभी भूकंप आया, कहीं कुछ हुआ, कहीं एक्सीडेंट हो गया, ये तो होता रहता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है, ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। पर आप देखो कैसी मूढ़ता भरी बात है कि प्रलय हो जाएगी बस 21 दिसंबर 2012 को, धरती खत्म। इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, ज्योतिष शास्त्र के अध्येताओं का कहना है, सच्चे, कि 21 दिसंबर 2012 के दिनों में और उससे आगे शनि तुला राशि पर है, इसलिए हमारे देश में किसानों की संपन्नता और बढ़ेगी उन दिनों में, घटेगी नहीं। प्रलय का तो सवाल ही नहीं है। हमारे देश के किसान संपन्न होंगे, फसलें अच्छी होगी। तो कोरे कैनवास पर जैसा चित्र उभारना चाहें ऐसा उभरेगा। शिला से कैसी भी मूर्ति बनाना चाहें, वो शिल्पकार के हाथ में है। भगवान की मूर्ति बनाए या तो कोई पशु की मूर्ति बनाए, ये उसके हाथ में है। वर्णमाला है, अच्छे शब्द लिखो या बुरे शब्द लिखो। उसी प्रकार ये मनुष्य शरीर है, इसके द्वारा साधन भजन करें, चाहे मेरा तेरा करते हुए दुनिया से खाली हाथ चले जाएं। अपना हृदय शुद्ध करके चले जाएं। हम अपने भाग्य के निर्माता और भाग्य के लेखक खुद हैं। सद्गुरु का सत्संग पाकर, उनसे भगवान नाम की दीक्षा पाकर हम अपना ये जीवन सार्थक कर लें। क्या करने आया था, क्या ये तूने कर दिया? भक्ति का अमृत खोकर भोगों का विष क्यों पिया? इस दुनिया में क्या करने आए थे? आप सोचिए, 5 रुपए की चीज हो और आपके परिवार का कोई मेंबर 5 रुपए की चीज 50 रुपया देकर के ले आए, तो आप उसको क्या कहोगे? पागल है, मूर्ख है, अक्ल नहीं है। 5 रुपए की चीज 50 रुपए में ले आए, आपको वो बेवकूफ लगेगा, व्यक्ति बुद्धिहीन लगेगा। परंतु सोचिए,
संसार में सब ये भूल नहीं कर रहे हैं? श्वासों के अनमोल हीरे गंवा देते हैं और बदले में जो पाने की इच्छा रखते हैं वो नगण्य है। श्वासें देकर हम जो पा रहे हैं दुनिया में, सोचो क्या वो हमको मृत्यु से बचाने में सक्षम है? एक दिन बीतता है तो दुनिया से जाने का एक दिन करीब आ जाता है। वो दिन निकट आ रहा है जब हम यहां से विदा लेंगे। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बड़े होते हैं तो बचपन में जो खिलौने और चॉकलेट पाकर खुश होते थे, बड़े होते हैं तो उनको खिलौने और चॉकलेट अच्छे नहीं लगते। उसी प्रकार जो साधना में और भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, उनको फिर ये संसार की सत्यता रूपी खिलौना अच्छा नहीं लगता। फिर उनका मन भगवान में, भगवान के नाम में, सत्संग में, हरि चर्चा में लग जाता है। उनका नजरिया बदल जाता है। पर गुरु न मिले, गुरु की दीक्षा न मिली तो फिर नजरिया बदलता नहीं है। नजर बंद होने के दिन आ जाते हैं, नजरिया बदलता नहीं है। बीती आयु तेरी बदला ना नजरिया। धरती वही की वही है। यहां कोई संत की तरह जीवन जीता है तो कोई असंत की तरह, कोई भक्त की तरह तो कोई भोगी की तरह, कोई विरागी की तरह तो कोई विलासी की तरह। व्यवस्थापकों ने मुझे सूचना दी है